गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना जो ऑर्गेनोमेटेलिक की सीरीज़ है रिजेंट्स की, उसमें हम नेक्स्ट रिजेंट लेने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनोलिथियम। लास्ट टाइम ने ग्रिग्नार्ड रिजेंट का रिएक्शन देखी थी, सभी उसकी प्रॉपर्टी सिंथेसिस देखी थी। अब यही चीज़ हम ऑर्गेनोलिथियम के लिए करने जा रहे हैं। ऑर्गेनोलिथियम की जो रिएक्टिविटी होती है वो आपके ग्रिग्नार्ड रिजेंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जहाँ ग्रिग्नार्ड रिजेंट रिएक्शन नहीं करता वहाँ पे ये रिएक्शन देता है। जैसे एक एग्जांपल से आपको बता देते हैं, जैसे कोई भी आपके पास विनाइलिक हाइड्रोजन है, ये सपोज करो। अब इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता कि इसके एसिडिक प्रोटॉन को विड्रॉ कर ले, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन जब आप कराते हो किसी भी एल्काइल लिथियम के साथ, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो आपका ऑर्गेनोलिथियम आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। आपने चीज़ माइंड में रखनी है। अब हम देखते हैं कि आप जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते थे तो वैसे ही हम ऑर्गेनोलिथियम को कैसे बनाएंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनोलिथियम का कोई कंपाउंड है तो उसकी सिंथेसिस आप लोग कैसे कर सकते हो। जैसे हमारे पास कोई भी एल्काइल हाइड है, उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम करते थे कि आपके पास एल्काइल हाइड होता था, मैग्नीशियम से ट्रीट कराते थे और उस फिर RMgX बन जाता था। इसमें क्या होता है कि आप इसको लिथियम से ट्रीट कराओगे, ठीक है। जब आप इसको लिथियम से ट्रीट कराते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास जैसे इसके दो इक्विवेलेंट हम यूज करते हैं रिएक्शन में। यहाँ उसने आपको सॉल्वेंट गिवन है, आपको THF, कोई भी ड्राई सिस्टम आप यूज कर सकते हो, और हीटिंग है लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में है, कंट्रोल्ड हीटिंग हम इसको देते हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास RLi और LiX ये जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास कोई रिएक्शन हो गई जिसमें आप एल्काइल लिथियम को जनरेट करते हैं। अगर आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है, आप उससे भी एल्काइल लिथियम वाला कंपाउंड जनरेट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है, सपोज मैंने कोई RMgX लिख दिया यहाँ पे, हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसी भी लिथियम के हैलाइड से। जैसे उसने यहाँ पे LX लिया, तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने के बाद आपके पास बन जाएगा RLi और MgX2 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो आप उससे भी अपना ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब ये जब बनता है, ये RLi इसको हम बोल रहे हैं, ये कंपाउंड, इसको बनने के बाद इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये कंपाउंड बन तो जाएगी सॉल्यूशन में, लेकिन इसमें एग्रीगेशन हो जाती है, क्योंकि लिथियम है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। और ये इसको यूजुअली हम ऐसे मानते हैं जब रिएक्शन करते हैं, तो लिथियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसी के कई मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एग्रीगेशन कर लेते हैं, आपस में मॉलिक्यूल का टेट्रामर, पेंटामर से, ऐसे इस टाइप से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो, हम इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं जो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो अगर आप इस सिस्टम को सिंपल नॉन पोलर सॉल्वेंट में छोड़ दोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन होता है, जाइलिन होता है, इस टाइप का, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एग्रीगेशन हो जाती है, ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसके टेट्रामर पेंटामर बन जाते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पॉलीमर सिस्टम इसका बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको पोलर सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, कोई भी ईथर हो गया आपके पास, DMF वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नो एग्रीगेशन, ये एग्रीगेट नहीं होता। अब आप बोलोगे सर अगर एग्रीगेशन हो भी रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है। जब भी किसी का एग्रीगेशन होता है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करते हैं या कहीं पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई बॉन्ड बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। और हमें तो अच्छा न्यूक्लियोफिलिक चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन कराने, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिएक्शन RMgX नहीं कर सकता था वो रिएक्शन ये करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एग्रीगेशन से हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है कि एग्रीगेशन हमेशा आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, इसलिए हम इस एग्रीगेशन को अवॉइड करते हैं कि एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी फर्दर रिएक्शंस कैसी होती है।
अगर आपका ऑर्गेनोलिथियम साइनाइड कंपाउंड से रिएक्शन करता है आइसोसाइनाइड से, तो किस टाइप के आपके पास रिएक्शन शो करता है। जैसे हम ये लिख देते हैं आइसोसाइनाइड को, ठीक है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है कई जगह, तो इस टाइप से। तो इस कंडीशन में जब आप रिएक्शन करा रहे हो किसी भी अल्काइल लिथियम से, तो आपको रिएक्शन किस तरीके की मिलनी चाहिए। एक तो होता है कि हम एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हैं, और एक होता है कि हम उस रिएक्शन को मतलब एक्चुअल में होती किस पाथवे से है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये बॉन्ड है, इसको, इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे आपका कार्बन सिस्टम होता है। अब देखो नाइट्रोजन के तो बॉन्ड पूरे हैं, ठीक है, उसका भी आपको पता है, यहाँ पे अगर जनरली देखें तो कार्बन के 3 ही बॉन्ड, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रखा हुआ था। और अगर इसकी रिएक्शन हम साथ में कराते हैं आपका अल्काइल लिथियम से, ठीक है, तो अब देखिए ये नेगेटिव वाला पोर्शन है जो ये रिएक्शन करेगा, तो जब इस टाइप की रिएक्शन होगी तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए एक साइड तो ऑलरेडी ये आपका पेयर है ही, और दूसरी ये रिएक्शन कर लेगा आर इसके साथ जुड़ेगा जब, ठीक है, और ये आपके पास ये वाला यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जनरेट हो गया, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे आपका कार्बन डाइवेलेंट था, आपको पता है कार्बन डाइवेलेंट होते हैं, अब ये कार्बन कैसा हो गया, ट्राइवेलेंट, ठीक है। अब क्योंकि 2 कार्बन के बॉन्ड यहाँ है यहाँ पे, और ये जो लोन पेयर बचा अब इसके ऊपर, उसके साथ लिथियम यहाँ जुड़ा रहता है, लिथियम पॉजिटिव जो पोर्शन होता है, तो आपके पास एक तरीके से ये भी यहाँ पे अल्काइल लिथियम जनरेट हो गया है। अब इस अल्काइल लिथियम जो आपने आइसोसाइनाइड से जनरेट किया है, आप इसकी रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ फर्दर कर सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे कराई हुई है इसकी रिएक्शन बेंजल्डेहाइड के साथ। बेंजल्डेहाइड क्या होता है, आप एल्डेहाइड ऐसे बना सकते हो और साथ में पीएच, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से अटैक करेगा इस पे, और आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीएच सी ओ नेगेटिव, ये एल आई पॉजिटिव ऐसे बना लेगा, और एच आपका लगा हुआ था। अब इसके साथ आप रिमेनिंग सिस्टम को सारे को जोड़ सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड एन, और एन पे एक साइड आपका आर लगा हुआ है, एक कार्बन पे आपका इस साइड आर लगा हुआ है, ठीक है। कुछ इस टाइप का सिस्टम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो ये जब इस टाइप का सिस्टम जनरेट हो गया, अब यहाँ जब भी हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे OH बनेगा। OH जब आपका यहाँ बनेगा तो अल्कोहल बनेगा, और अब अल्कोहल बनेगा तो यहाँ तक आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आपके पास जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या रोल प्ले कर रही है। क्या आपकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसकी वो फेवरेबल है, अबव द प्लेन दे रही है, बिलो द प्लेन दे रही है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे। आपको मान लो फाइनल प्रोडक्ट पूछा है इसके साथ, तो आपको बताना है कि इसका फाइनली प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब देखिए मैं इसका एक आपको लिख देता हूँ सिंपल, इसको हम सिंपली लिख रहा हूँ। जैसे आपका ये यहाँ पे कोई लगा हुआ था PH H, और साथ में आपके पास ESPC यहाँ जुड़ गई थी, सेम ही है, मैंने मॉलिक्यूल को थोड़ा घुमा के लिख दिया है बस। ये बन गया आपके पास ये सिस्टम, ठीक है। अब ये जो OH है बेटा, यहाँ पे OH जो आपका प्रेजेंट है, ये वाला सेंटर जो कायरल बना है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिफाइन करेंगे, अबव द प्लेन रहेगा या बिलो द प्लेन रहेगा, उसको देखते हैं एक बार। इसका तो फर्दर कुछ नहीं है। जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करने जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को यहाँ से पहले OH को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बार फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं। इसमें 2-3 रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन तो क्या है कि आप OH का प्रोटेक्शन कर रहे हो, वो टेट्राहाइड्रोपाइरेन के साथ भी आप कर सकते हैं THFHD कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, OH के साथ यहाँ पे OTPH लग जाएगा, मतलब टेट्राहाइड्रोपाइरेन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका OH ग्रुप यहाँ प्रोटेक्ट हो गया। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो सेकंड स्टेप में। इसकी आपने हाइड्रोलिसिस कर दी इस बॉन्ड की, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होने से यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगी, रिमेनिंग पोर्शन तो चला जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आपका जनरेट हो जाएगा PH, उसको भी दोबारा हम रिवील कर देंगे, जो हम प्रोटेक्शन की थी उसको हटा देंगे R, ये ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे, ये वाला ये। अब वही क्वेश्चन उठता है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो अभी भी ऐसा है कि यहाँ की स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे डिफाइन होगी। मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए, जब भी आप किसी सिस्टम की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि वो रिएक्शन किस पाथवे से हुई है, आपके पास जो रिएक्शन बनी है वो किस पाथवे से हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल से बता देता हूँ। पहले
जैसे मेरे पास सपोज करो ये आपके पास कोई भी स्पीसीज है, कोई भी टीन स्पीसीज यहाँ पे ऐसे लगी हुई है, ये ऐसे है, ठीक है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन कराने जाता हूँ फर्दर लिथियम के साथ, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे एन ब्यूटाइल लिथियम। बेटे एन ब्यूटाइल लिथियम बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी हैंडलिंग -78 डिग्री सेल्सियस पे ही की जाती है, ठीक है। ये काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक भी है, तो इसको बड़ा केयरफुली यहाँ पे लगाना होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है, लिथियम, ठीक है। तो एक तरीके से अल्काइल लिथियम ऑर्गेनोलिथियम आपने जनरेट कर लिया। अब इसका आप किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन करा सकते हो फर्दर, ठीक है। अब किस इलेक्ट्रोफाइल पे कराओगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस पाथवे से यहाँ प्रोसीड कर रही है। अब ये मेरे पास बन गया है, इसके रिएक्शन कराने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आपकी रिएक्शन SN2 पाथवे से हो, ये वाला नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे आपको पता ही है, ये पार्सली नेगेटिव रहेगा और ये पार्सली पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पोर्शन ये तो अटैक करे, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है रिएक्शन आपकी SN2 ना होकर के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन SN2 से हो रही है, फ्री रेडिकल से हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अगर रिएक्शन होती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो ये देखिए आपके पास जब कोई भी अल्काइल लिथियम सिस्टम यहाँ पे है, तो उसमें जब इलेक्ट्रोफाइल आपका एल्काइल हैलाइड होगा तो SN2 पाथवे से रिएक्शन प्रोसीड करेगी और आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। वहाँ बिलो द प्लेन था, यहाँ पे एबो द प्लेन है। अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल कोई भी sp2 हैलाइड सिस्टम है, कार्बोनिल सिस्टम है कोई भी होगा, तो यहाँ से X निकल जाएगा अटैक करने के बाद, और आपका सिस्टम है जो कॉन्फिगरेशन को रिटेन करेगा। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन यहाँ पे होगी। अगर आपको इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपको फाइनल प्रोडक्ट में आपका जो सिस्टम बना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा वो किस पोजीशन पे आपका रहेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल के बेसिस पे हो गया कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, पहले क्वेश्चन नेट में भी रिपीट हो रखा है, ये आपके पास, ठीक है। और आपको मेंशन है इसके ऊपर रिएजेंट LaH, जिसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं। सेकंड आपको दे रखा है PPH3 + CCl4। ये देखो बेटा, हम रिजेंट पढ़ भी क्यों रहे हैं, हम रिजेंट कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको जब तक रिजेंट के फंक्शन का नहीं पता होगा आप कोई भी रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ये हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट में आता है, जो आपके जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनको उनका रिडक्शन कर देता है, उनको इसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो आपका PPH3 CCl4 कॉम्बिनेशन है, इसको बोलते हैं एप्पल्स रिजेंट। इसका काम क्या होता है, आपका जो OH है उसको ये Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो, अगर आपको रिजेंट का काम पता है तो आप उसके बाद अपना प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो, वरना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना बहुत टफ लगती है। अब देखिए, सबसे पहला उसने LH लिखा हुआ है। अब LH ने क्या करना है, इस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है। पहला तो पॉइंट आपका ही हो गया। तो मतलब आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे रिएक्शन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये आपका OH बनना चाहिए फर्स्ट वाले पार्ट में। और सेकंड का काम मैंने क्या बताया, किसी भी OH को Cl में कन्वर्ट करना। तो मतलब सेकंड काम क्या होगा, अगर इसका ओवरऑल प्रोडक्ट लिखूँ मैं, तो इस OH को हम Cl से रिप्लेस कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन हुई है। अगर आपको इन दोनों रिएजेंट का काम नहीं पता तो आप ये प्रोडक्ट कभी नहीं बना सकते थे। तो इसलिए आपको इनका प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये पूरे फोचे रिएक्शन होती है, उसके अंदर भी यूज किया जाता है। अब ये आपका यहाँ तक बन गया। उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, उसने दे रखा है लिथियम इन हेक्सेन, ठीक है। लिथियम दे रखा है हेक्सेन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनना है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बनना है। मतलब क्या होगा, लिथियम के इसमें और भी मोल होंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बना देगा। जहां Cl लगा हुआ है वहां पे लिथियम जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर एक बाद मोल एक्स्ट्रा होगा तो LiX आपका बाहर निकल जाएगा, ये जो भी है Cl है वटेवर।
अब ये आपका, ये यहाँ तक प्रोडक्ट उसने दे रखा था A, ये आपका B। आपको भी एग्जाम में मल्टी स्टेप रिएक्शंस ही आती हैं। अब आगे इसके बाद उसने आपको अगले प्रोडक्ट के लिए दे रखा है, आपको इस टाइप का एक सबस्ट्रेट गिवन है, ये, और आपको प्रोडक्ट सी पूछ रखा है। ए बी तो हम बना चुके हैं। अब आपको देखना है कि आपने इस स्पीसीज का यहाँ से, जब आप देखो अभी हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको नॉर्मल वे से लिखता हूँ, पहले लिखते आए हम, यहाँ पार्सली नेगेटिव रहेगा, यहाँ पार्सली पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब उसको अटैक करना है। अब ये क्या सिस्टम प्रेजेंट है आपके पास, 1 2 3 4, क्या ये आपका अल्फा बीटा अनसेटेड सिस्टम नहीं है ना? तो ये सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है। अब आपको ये देखना है कि आपका एल्काइल लिथियम जो कंपाउंड है वो 1 2 रिएक्शन देता है, 1 4 देता है, ठीक है। ये आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो आपका 1 2 रिएक्शन ही आपकी फॉर्मली देता है, ठीक है। तो 1 2 रिएक्शन देगा तो मतलब आपका रिएक्शन यहाँ पे होगा और यहाँ पे OH प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो इस स्पीसीज में अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, ये आपका OET हो गया, ठीक है। अब देखो अगर वो रिएक्शन करता है, मैं इस पूरे को ना R लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट लिखने के बजाय। तो यहाँ पे जब उसने रिएक्शन किया एल्काइल लिथियम ने आकर के इस पोजीशन पे, तो यहाँ ऊपर चला गया, तो ये आपका O नेगेटिव है जो बाद में H बन जाएगा। मैं इस पूरे को R लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे जनरेट हो गया, इस टाइप का सिस्टम आपके पास बन गया। तो मतलब अगर इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे OH, ये OH बन गया आपके पास, ठीक है। और उसने इस रिएक्शन कंडीशन में यहीं पे मेंशन कर रखा है कि इसमें आपकी हाइड्रोलिसिस भी होगी, यहाँ लिख रखा है उसने हाइड्रोलिसिस। तो अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो जो ये आपका ये बॉन्ड बना हुआ है ये उससे पहले हाइड्रोलाइज होगा। अगर ये हाइड्रोलाइज होगा तो आपके पास बनेगा OH और यहाँ पे ऐसे सिस्टम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनोल बन गया। अब इनोल सिस्टम में यूजुअली क्या होता है, जब आपका इनोलिक सिस्टम होते हैं, कीटोइनोल आपस में ट्रांसफर होते रहते हैं। अब इस एसिडिक कंडीशन में आपका इसका भी प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा, ये आपके यहाँ देगा और ये आपका बाहर निकल जाएगा। मतलब आपके पास मोर कॉन्जुगेटेड और स्टेबल सिस्टम जनरेट हो जाएगा। यहाँ क्या बन गया अब कीटो, ये बॉन्ड यहाँ मूव किया है, डबल बॉन्ड आ गया, वो आपका बाहर निकल गया। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, जिसको आप C बोल रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास रिएक्शन आती है एग्जाम में। अब देखो उसमें एल्काइल लिथियम का यूज था, इसलिए रिएक्शन मैंने बताई। कुछ चीज़ साथ में होगी वो भी आपको एक्स्ट्रा जानने को मिली। जब ये करेंगे तो इनको वहाँ पे भी कराएंगे जहाँ हाइड्रोलिसिस एजेंट वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो आपको जनरल आइडिया हो गया होगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप से बनता है। अब ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होते हैं वो आपके और भी कुछ रिएक्शन देते हैं, उनके बारे में जानेंगे। देखो जब कहीं भी आपका लिथियम लगता है तो उसको लिथिएशन बोलते हैं, लिथिएशन बोला जाता है। और लिथिएशन आपके पास जनरली 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी ऑर्थो लिथिएशन, सेकंड होती है आपकी अल्फा, या उसको ही डायरेक्ट भी बोल देते हैं, डायरेक्ट लिथिएशन। और एक थर्ड टाइप की होती है दैट इज लेटरल लिथिएशन। ठीक है। अब देखिए इनके नाम ही बता रहे हैं कि इनके क्या क्या काम है, अलग अलग क्या क्या ये काम करते हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी है बेटा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। देखिए मेरे पास अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ये है मेरे पास, यहाँ पे या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो जो कि इन हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ाता हो, ठीक है, या मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि चिलेशन करता हो, जैसे ऑक्सीजन के लोन पेयर हो गए, नाइट्रोजन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो ऐसा ग्रुप हो जो मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो,
या दूसरा ऐसा हो जो चिलेशन को इन्हांस करता हो। अब देखो चिलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक फॉर्मली साइक्लिक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, उसको चिलेटिंग रिंग बोल देते हैं और इस प्रोसेस को चिलेशन बोल देते हैं। तो अब जो आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट है, या तो ये हो, अगर इस टाइप का कोई सिस्टम प्रेजेंट होगा तो आपके पास ऑर्थोलिथेशन होगी, मतलब जब इसको किसी भी अल्काइल लिथियम से ट्रीट कराएंगे तो हमारे पास इस टाइप का प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा, ऑर्थो पोजिशन के ऑर्थोलिथेशन। इसकी ऑर्थो में आएगा तो यहाँ पे इसको बोलेंगे आप, ये भी आपका ऑर्थोलिथेशन हो गया। मतलब ऑर्थो पोजिशन का जो हाइड्रोजन था, या तो ये विड्रॉइंग ग्रुप उसकी एसिडिटी को बढ़ाए, या फिर वो निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बने उसकी लेबिलिटी को बढ़ाए, उसकी चिलेशन को बढ़ाए, तो उन दोनों कंडीशन में आपके पास इस टाइप का ऑर्थोलिथेशन हो जाता है। एक तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी ये, ठीक है। दूसरी प्रोबेबिलिटी आपके पास हो सकती है कि डायरेक्ट लिथिएशन। अब डायरेक्ट लिथिएशन कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऐसी स्पीसीज प्रेजेंट है जिसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उतना ज़्यादा नहीं है, पर वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। उस कंडीशन में अगर आप एल्काइल लिथियम से ट्रीट करा रहे हो तो वो क्या करेगा, आपका जो लिविंग ग्रुप है उसको लीव करके खुद वहां पे लग जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट लिथिएशन, ये डायरेक्ट हो रही है, ठीक है। और एक थर्ड टाइप की होती है लेटरल लिथिएशन, मतलब डायरेक्ट लिथिएशन तो वहां हो ही नहीं रही, जैसे ये पेरिडीन कोई कंपाउंड है यहाँ पे CH3, और इसको आप ट्रीट करा रहे हो किसी ब्यूटाइल लिथियम से या किसी भी अल्काइल लिथियम से, तो उस कंडीशन में लिथिएशन आपकी इस जो साइड चेन है, लेटरल बोलते हैं इसको, इस पे होगी, CH2Li बनेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि हमें पता कैसे चलेगा किस कंडीशन में क्या हो रहा है, वही बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये आपको यार समझ आ गया, ठीक है। ऑर्थोलिथेशन क्या होती है, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब आपको फैक्टर बताते हैं कौन कौन से फैक्टर है जिन चीजों को वो करेंगे, विद एग्जांपल आप प्रॉपर्ली फिर समझ सकते हो उनको। इस रिएक्शन के होने के लिए या तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। मैं हैलोजन की ही बात करूं तो आपके पास ये कोई सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके ऑर्थोलिथेशन की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी होगी ये। दूसरा, आपके पास चिलेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, चिलेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं। अब चिलेटिंग ग्रुप कौन से हैं, OMe भी हो सकता है, मिथाइल, NHCOMe भी हो सकता है, ठीक है। कोई आपके पास CONH2 ग्रुप भी हो सकता है। अगर ये ग्रुप आपके कहीं प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में आपका ऑर्थोलिथेशन होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका ऑर्थोलिथेशन के लिए बेसिक जो आपकी टेंडेंसी थी वो हो गई है, ठीक है। अब आप बोलते हो कि इनसे क्या होता है, ये क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से आके बताऊंगा। ये कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, कोऑर्डिनेट कर लेते हैं लिथियम के साथ, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिससे उसकी रैंडमनेस कम हो जाती है मॉलिक्यूल की, मतलब उसकी एंट्रोपी रिड्यूस हो जाती है, तो मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो आपका था ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम में, जब भी कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम प्रेजेंट होता है तो उसके आसपास के हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लेता है तो आसपास के ऑर्थो हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा सकता है, तब भी आपकी ऑर्थोलिथेशन ही होगी, ठीक है। अब ये कब होगी डायरेक्ट लिथेशन, या आपके पास ब्रोमीन या आयोडीन इस टाइप का कोई जो लिविंग ग्रुप ठीक हो वो अगर प्रेजेंट है, तब आपके पास डायरेक्ट या अल्फा लिथेशन हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये आपका मैंने बेसिक फंडा बता दिया कि किस किस तरीके से आप ऑर्थो, डायरेक्ट और लेटरल लिथेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 का एग्जाम्पल करेंगे, उनमें आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पे कौन से टाइप की लिथेशन हो रही है। इसको समझना बहुत जरूरी है। आपके पास बड़े क्वेश्चन आते हैं लिथेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन अब एग्जाम में उस टाइप से पुटअप नहीं होते, तो हम 1 बाय 1 करके इसको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिस्टम से स्टार्ट करता हूं। सपोज करो मेरे पास सिंपल बेंजीन है, मैंने उसमें ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या रिएक्शन होगी, आपके हाइड्रोजन यहाँ सारे प्रेजेंट हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हैं?
क्या इनके एडजेसेंट पोजीशन पे कोई चिलेटिंग एजेंट प्रेजेंट है? क्या इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इन्हीं किसी सिस्टम पे मैं सपोज करो मैंने फ्लोरीन लगा दिया, तो फ्लोरीन कैसा है? विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन दोनों जो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे ऑर्थो और उसकी ऑर्थो में दोनों ग्रुप प्रेजेंट हैं, उन दोनों हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ा देगा। उन दोनों हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ेगी तो आपके पास रिएक्शन का प्रोडक्ट ये बनेगा। इस साइड भी दिखा सकते हो, इस साइड भी, एक साइड कोई सी साइड आप दोनों सिमेट्रिकल है जैसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, एक तो प्रोबेबिलिटी होगी ये। दूसरा, अगर आपके पास ये सिस्टम प्रेजेंट है, ये, ठीक है, तब आपके पास क्या रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? रिएक्शन होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास टेंडेंसी है कोऑर्डिनेट करने की। इसमें क्या है, जब यहाँ लिथियम इसके साथ जुड़ेगा तो उसको ये यहाँ से अब देखो ऑक्सीजन का नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करके कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, चिलेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आती है। अब देखो बनेगा कौन? इसकी स्टेबिलिटी होगी, और स्टेबिलिटी इसकी आ रही है तो बनेगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब सिंपल सिस्टम में नहीं होगा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम प्रेजेंट हो या आपका कोई भी चिलेटिंग सिस्टम प्रेजेंट हो। अब आगे हम इसकी रिएक्शन करते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। आपके पास जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यहाँ F भी हो सकता है, Cl भी, कोई CF3 मॉलिक्यूल भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, उसमें फ्लोरीन लगे होते हैं आगे। तो इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है तो इस टाइप की रिएक्शन वहाँ पे होगी। अब एक यहाँ पे रिएक्शन करते हैं, इसमें आपको बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन यहाँ होनी चाहिए। NR2 और ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, ये मान लो आपके पास प्रेजेंट है। तो अब देखिए मैंने आपको लिखवाया था CO, NR2 हो, NH2 हो, NHCO, Me हो, OMe हो, इस टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट आपको कोऑर्डिनेट कर सकता है, वहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन होती है। ठीक है, अब ऑर्थोलिथिएशन होने के बाद तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? आप इस सिस्टम को नॉर्मली लगा सकते हैं ऐसे। अब मान लो मैंने यहाँ लिथियम लगाया है तो उसका कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, आप किसी भी साइड, इस साइड भी लगा सकते थे, इस साइड भी लगा सकते थे, दोनों साइड में आप कहीं भी ऑर्थोलिथिएशन का यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा सकते थे। तो ये ऑर्थोलिथिएशन हो गया आपके पास, मतलब यहाँ चिलेशन हुई और चिलेशन से आपके मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड एक तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका चिलेशन हुई है। और ग्रुप्स देख लेते हैं कौन कौन चिलेशन कर सकते हैं। इसने एग्जांपल दिया आपके पास, टर्सिब्यूटाइल लगा हुआ है यहाँ पे और डबल बॉन्ड O, ये लगे हुए हैं, ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सिंपली बिल्कुल आपको ऐसे करके कोऑर्डिनेशन दिखा सकते हैं उसका भी। सल्फर यहाँ टर्सिब्यूटाइल लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक लिथियम आपका यहाँ लगेगा, वो इसको यहाँ से कोऑर्डिनेट कर लेगा और चिलेशन करके आप इसकी स्टेबिलिटी दिखा सकते हो। ये भी आपका कोई ग्रुप हो सकता है, ऑक्सीजन कार्बोनिल NR2, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। अब देखिए अगर इसकी इसमें ऑर्थोलिथिएशन होती है तो यहाँ लिथियम लगा दीजिए और इसका कोऑर्डिनेशन करा दीजिए। ठीक है, तो आपके पास ये सभी पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे पॉसिबल है वो आपको कोऑर्डिनेशन करके, चिलेशन करके ऑर्थोलिथिएशन शो कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भी है इसमें कि आपका जो मान लो सिंपल सिस्टम कहीं भी गिवन है, इसमें जैसे मान लो अगर आप चिलेशन कर रहे हो या कोई चिलेटिंग एजेंट बाहर से भी ऐड कर सकते हैं हम, तो बाहर से जिसको हम एक ग्रुप है उसको ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है बेटा टेमेडा। इसका पूरा इस टाइप का मान लो मैंने ये आर्टिफिशियली कोई ऐड कर दिया उसमें। ठीक है, अब इसमें इसका नाम क्या है? टेट्रा मिथाइल। ये देखो आपके पास 4 मिथाइल लगे हुए हैं, टेट्रा मिथाइल इथाइल डाई अमीन, 2 अमीन है आपके पास।
तो या तो आप चिलेटिंग एजेंट को टेमेडा वगैरह बाहर से डाल रहे हो तब भी आपको चिलेशन प्रमोट होगी, ठीक है। अब जहां सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि या चिलेशन होगी और या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम है, तो वहां पे तो आप सिंपली कर सकते हो। जहां दोनों पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, तब आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि यहाँ से किस साइड सिलेक्शन मूव करेगी। अब आपकी एग्जाम्पल बताता हूँ एक, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सिंपल एग्जाम्पल करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जून 2011 में आया था नेट में। अब इसमें क्या दे रखा है आपको कि आपके पास ये सिस्टम है और इस टाइप का सिचुएशन है इस पर, और आपको रिएक्शन दे रखी है कि यहाँ कोई ब्यूटाइल लिथियम है और ब्यूटाइल लिथियम के साथ टेमेडा ऐड कर रखा है, मतलब आपका चिलेशन को प्रमोट कर रहा है। सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है मिथाइल आयोडाइड और आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। आपको सबसे पहले पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना होगा। वो स्टेप क्या है कि आपका ये सिस्टम है और किसी भी साइड से, ये देखो चिलेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, और चिलेशन को प्रमोट करने के लिए वो डाल रखा है टेमेडा, तो आपको पता है चिलेशन होगी ही होगी। तो उस कंडीशन में आपके पास क्या फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए ये जहाँ कोऑर्डिनेशन हो रखा है, ये बन गया। अब ये क्या है आपका एल्काइल लिथियम, तो यहाँ पार्शली नेगेटिव और यहाँ पार्शली पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? मिथाइल आयोडाइड से, तो मतलब CH3 आयोडीन ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पार्शली पॉजिटिव यहाँ पार्शली नेगेटिव, सो इट विल अटैक ऑन दिस वन एंड देन आयोडीन विल गो आउट। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? N और यहाँ आपका मिथाइल लग गया, ठीक है। ये आपका मिथाइल सिस्टम यहाँ पे अटैच हो गया, दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप एग्जांपल कर सकते हो, ठीक है। अब जो आप कहोगे सर टेमेडा का तो आपने यूज कहीं बताया नहीं। देखो बेटे, जो यहाँ पे लिथियम सिस्टम था, इसी के साथ यहाँ पे आपका जो टेमेडा हमने डाला था इसमें, वो यहाँ पे ऐसे इस कोऑर्डिनेशन को इन्हांस कर रहा है, चिलेशन को प्रमोट कर रहा है इस रिएक्शन में। तो चिलेशन इसका मतलब ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपकी रिएक्शन प्रॉपरली विद प्रॉपर यील्ड बनेगी। अब आपके पास नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आपको एग्जांपल गिवन था कि अगर आपके पास ये लिख रखा है, ठीक है। अब आप एक साइड तो आपके पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग और दूसरी साइड आपके पास चिलेटिंग एजेंट। अब इन दोनों कंडीशन में अब आपको देखो रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन इस साइड से होगी या इस साइड से होगी। देखो इसके ऑर्थो में ये है, इसके ऑर्थो में ये है, दोनों ऑर्थो प्रमोट कर रहे हैं, पर किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा वो डिपेंड करेगा। अब देखते क्या रिएजेंट दे रखा है उसने दे रखा है N ब्यूटाइल लिथियम और साथ में दे रखा है टेमेडा। अब आप देखिए टेमेडा किस चीज को प्रमोट करता है बेटे? चिलेशन को, और चिलेशन करने वाला कौन सा रिएजेंट है? ये। तो इसका मतलब इस साइड से जो आपके पास यहां वाला जो हाइड्रोजन था वो निकलेगा, ठीक है, और उसके साथ ये वाला ऑक्सीजन आपका कोऑर्डिनेट करेगा, और जो टेमेडा यहां पे डला हुआ था उसके दोनों नाइट्रोजन ऐसे करके यहां कोऑर्डिनेट करेंगे ऐसे। तो इसका मतलब आपका अल्काइल लिथियम ऊपर वाली साइड से जनरेट होगा। अब अगर उसने इसी रिएक्शन में सेकंड स्टेप में आपको दे रखा है RX कोई भी, तो आप R को इस साइड लगाओगे, मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें आपका R इस साइड आएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रोस्पेक्टिव अगर एजेंट ऐसा दे रखा है। अगर उसने ऐसा कुछ ना दे करके टर्सरी ब्यूटोक्साइड का सोल्ट दे रखा है, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड इन टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ आपको उसने यहाँ पे कोई टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम दे रखा है, ठीक है, इस टाइप का कोई रिएजेंट दे रखा है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे देखो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल थी यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो टर्सरी ब्यूटोक्साइड इसमें डाल देते हैं तो उसको और भी स्ट्रॉन्ग बेस बना देता है, और जितना ज़्यादा बेसिक होता है उतना ही उसकी एसिडिक पावर, एसिडिक प्रोटॉन को निकालने की पावर बढ़ जाती है।
तो इसका मतलब एसिडिक प्रोटॉन तो ज़्यादा ये हुआ, वो तो स्टेबल किसकी वजह से था, सिर्फ चेलेशन की वजह से था। अब एसिडिक प्रोटॉन ज़्यादा किस साइड हुआ, इस साइड, तो इसका मतलब आपका जो रिएक्शन के अंदर लिथिएटेड सिस्टम जनरेट होगा वो आपके फ्लोरीन वाली साइड से होगा, यहाँ लिथिएशन होगी। और अगर आपको अब सेकंड स्टेप में आपको यहाँ RX दे रखा है, तो अब आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें आपका इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फ्लोरीन वाली साइड लगेगा। अब देख लो आपके पास सेम स्टार्टिंग मटेरियल था, रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आपको पिकअप करना है उस पॉइंट को। अगर ये लिखा है तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी चिलेटिंग सिस्टम अगर आपको गिवन है कि तो आपकी रिएक्शन की पाथवे हमेशा ऑर्थोलिथिएशन दोनों में होगी, लेकिन वो उस साइड रहेगी जहाँ चिलेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज हो रहा है। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो उस साइड रहेगी जहाँ एसिडिक प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस आप कर सकते हो जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का बनेगा और आपको कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म पाथवे फॉलो करना है। अब एग्जांपल करते हैं इसके और। हमारे पास ये दे रखे हैं ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास दे रखा है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और इसमें आपको पहले पूछा गया है सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम दे रखा है और साथ में आपको दे रखा है ClCONe, इथाइल का ट्वाइस है। आपको ये दे रखा है कि आपको रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास जो रिएक्शन को प्रोसीड करने का तरीका, आप इधर से करोगे तो यहाँ भी चिलेशन हो सकती है, यहाँ से करोगे यहाँ भी चिलेशन हो सकती है। अब आपको देखना है ज़्यादा चिलेशन कहाँ हो सकती है, ज़्यादा स्टेबल रिंग कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब दोनों को स्टार्ट करके देखते हैं। अगर आप करते हो चिलेशन इस साइड से, यहाँ से लिथियम, तो आपके पास बनता है 1 2 3 4 मेंबर रिंग में। अगर मैं चिलेशन करता हूँ इस साइड से, ये, तो इस कंडीशन में मेरे पास बनता है 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो मोर स्टेबल पाथवे से फॉलो करेगी। इस साइड लिथिएशन नहीं होगी, लिथिएशन आपकी मेजर प्रोडक्ट उस साइड से ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक ये जनरेट हो गया। अब इसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या है कि जो एल्काइल लिथियम आपका जनरेट हुआ है नेगेटिव पॉजिटिव पोर्शन, वो नेगेटिव आपका यहाँ पार्सली पॉजिटिव होता है, यहाँ पार्सली नेगेटिव होता है। ठीक है, वो आपका अटैक करेगा और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो आपका यहाँ से अटैक होना है, ऊपर जाएगा, वापस आएगा और Cl को विड्रॉ कर देगा। अब आप बोलोगे ये वाला क्यों निकला, क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पेयर इसके रेजोनेंस में रहते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर अचीव कर लेता है और सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ Cl बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये बन गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो गया है। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, उसने इसके आगे भी कुछ और दे रखा है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम दोबारा डाल दिया उसी में, और सेकंड स्टेप में आपका मिथाइल आयोडाइड डाल दिया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि स्टेबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी है वो किस साइड है और किस साइड आपका नहीं है। देखो अब आपके पास सिर्फ ब्यूटाइल लिथियम है यहाँ पे, ठीक है, और ये CO ग्रुप कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ कर रहा है सिस्टम को वैसे भी, और दूसरा विड्रॉइंग के साथ साथ ही चिलेटिंग भी है। ये सिर्फ कैसा है, चिलेशन, इसका तो इफेक्ट मान ही नहीं सकते क्योंकि इसकी दोनों ऑर्थो पोजिशन ब्लॉक हो गई है। अब इसका इफेक्ट तो लगभग खत्म ही है क्योंकि ये ऑर्थोलिथिएशन ही शो कर सकता था, ऑर्थो ही पोजिशन ब्लॉक है, तो वहाँ इसका तो काम हो रहा है ही नहीं। अब इन दोनों में से इफेक्ट मेजर किसका है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है। अब देखो इसको अगर करते हैं तो सिर्फ चिलेशन का इफेक्ट है, ये विड्रॉइंग इफेक्ट भी है इसका CO का और साथ में चिलेशन भी है, दोनों है, तो इसका मतलब लिथिएशन इस साइड से होगी, और लिथिएशन इस साइड से होगी तो यहाँ पे आपका लिथियम लग जाएगा, और जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो मिथाइल भी आपका यहीं पे लगेगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। यहाँ जो भी है OCONET
और ये आपका CO, यहाँ आपका मिथाइल। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको रिएक्शन का सिर्फ कंसेप्ट समझना है रिएजेंट का। आपकी रिएक्शन कितनी भी लंबी हो सकती है, इससे आगे भी जा सकती है, इससे आगे अगर जाएगी तो इसका ऑर्थो बंद हो गया, यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते, फिर रिएक्शन इस साइड से होगी। तो आप कितना भी सिचुएशन आगे प्रोसीड कर सकते हो, जो आपको रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उसने एक रिएक्शन हमें आगे दी है, इसको कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास जो रिएक्शन है, इसमें उसने सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम डाला है। अब ये वाला जो फैक्टर है इसके ऑर्थो दोनों साइड है, इसके भी ऑर्थो इधर भी है, लेकिन यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी लग रहा है और साथ में चिलेशन वाला इसको ऊपर प्रमोट भी कर रहा है, जो स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे आपकी लिथिएशन होगी, और इस लिथिएशन में आपके पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फ्लोरीन, और यहाँ पे आपका लिथियम लग गया है। और इसने सेकंड स्टेप इसका दे रखा है TMSCl, इसको बोलते हैं ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। तो 3 मिथाइल लगे हुए हैं, क्लोराइड। तो मतलब ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव वाला पोर्शन है, तो उसमें से आपका नेगेटिव पार्ट वाला इस पे अटैक करेगा सिलाइल पे, और Cl को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा सिलाइल मिथाइल, और यहाँ पे आपका आ गया NET2। अब इसके बाद उसने आगे जो आपको रिएक्शन में कंडीशन गिवन है उसमें दे रखा है, दोबारा फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया, और साथ में डाला है टेमेडा। अब टेमेडा बेटा क्या करेगा, आपका चिलेशन को प्रमोट करेगा। तो इस फ्लोरीन के दोनों साइड पॉसिबिलिटी नहीं है, एक इस साइड ही पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की, इसके भी इस साइड ब्लॉक है, इस साइड पॉसिबिलिटी है। इन दोनों में से सिर्फ एसडी का हाइड्रोजन को प्रमोट करता है, तो टेमेडा आपका चिलेशन को प्रमोट करेगा। तो लिथियम आपका यहाँ लगेगा, और आपका लिथियम जब यहाँ पे लगता है ऐसे, ये हो गया आपका, और इसी के साथ में यहाँ पे मिथाइल है और फ्लोरीन। ठीक है, अब उससे आगे उसने इसका जो स्टेप दे रखा है वहाँ पे उसने लिख रखा है मिथाइल आयोडाइड सेकंड स्टेप में। अब यहाँ पार्सली नेगेटिव, यहाँ पार्सली पॉजिटिव, तो ये इस पे अटैक करेगा और आयोडाइड को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया ये मिथाइल और NET2। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन के अंदर TVAP डाल देते हैं, ठीक है, तो TVAP क्या करता है, ये आपका जो जो ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड होता है, ये क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड बन जाता है, और ये इसको यहाँ से क्लीव कर देगा। तो ये इसके क्लीव होने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसा, मतलब इसको डीप्रोटेक्शन के लिए, इस ग्रुप को हटाने के लिए है। तो ये आपके पास यहाँ बन गया F। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपको कोई रिएक्शन इस तरीके से आ सकती है, तो आपको इस मैकेनिज्म से इसको कर लेना है। अब हमने ऑर्थो लिथिएशन के आपको बहुत से एग्जांपल बता दिए, अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं डायरेक्ट लिथिएशन के, जिसको आप अल्फा लिथिएशन भी बोलते हो। सपोज कीजिए आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन गिवन है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है और उसके साथ ही कोई ब्यूटाइल लिथियम आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप में इधर रखा है, सेकंड में आपको CO2 इन एसिडिक मीडिया लिख रखा है, और थर्ड में आपको दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड N2, इसको डाइज़ोमिथेन बोलते हैं। तो अब देखिए डायरेक्ट लिथिएशन होनी है, मैंने आपको बताया ब्रोमीन आयोडीन है, तो अगर ब्रोमीन आयोडीन आपके पास प्रेजेंट है तो आप सिंपल यहाँ से लिथिएशन लगा दीजिए। उसके नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आपको ये लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन एसिडिक मीडिया क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा उसका। तो प्रोटोनेशन होने पे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इसका अटैक करा के देखिए आप, यहाँ पे कार्बन पे होगा, ये आगे मूव कर जाएगा, तो मतलब आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, एक तो डबल बॉन्ड रहा इंटैक्ट, एक आपका O नेगेटिव सोल्यूशन से OH ले लिया। ठीक है, इस टाइप का आपके पास कोई यहाँ पे स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। अब उसके बाद आपके पास दे रखा है डाईएजोमीथेन CH2N2, जो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल रेक्टोफाइल दोनों एक्ट कर सकता है। ये आगे नेक्स्ट रिएक्शन कराएंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है मिथाइलेशन का। तो ये जो OH है इसकी मिथाइलेशन कर देगा और आपके प्रोडक्ट बन जाएगा COOMe। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया डायरेक्ट लिथिएशन का, या जिसको आप अल्फा लिथिएशन बोल रहे हो। मैं लिख देता हूँ आपको, आप इसके अंडर कर लेना इसको, डायरेक्ट या
अल्फा लिथिएशन। ठीक है, तो इस टाइप का कोई आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ भी हो सकता है, मान लो एग्जाम्पल आपको मैं आपको ये दे दूं, ये भी हो सकता है मेरे पास, जो भी आपको ब्रोमीन मान लो यहाँ लगा हुआ है तो आप इसकी लिथिएशन कर लीजिए, इस पोजीशन पे रिएक्शन होगी। ठीक है, आयोडीन भी हो सकता है यहाँ पे लगा, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंट। आपको सिंपल विनाइल सिस्टम भी हो सकता है, जैसे ये प्रेजेंट है Cl। ठीक है, इसमें रिएक्शन करने को आपको दे सकता है। ये तो मैंने आपको रिंग वाले सारे सिस्टम बताए थे। सिंपल विनाइल की में अगर आप करोगे तब भी आपका प्रोडक्ट ये बनने वाला है। तो ये आपका सिंपल एग्जांपल्स हो गए। आप एक दो एग्जांपल कर लेते हैं लेटरल लिथिएशन का। लेटरल लिथिएशन में हमारे पास रहता है, मान लो ये आपके पास कोई गिवन है और इसको आप ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट कराते हैं, तो इस -78 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे CH2Li जनरेट हो जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसको चाहे आप फर्दर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट कर लीजिए, मान लो RX से ट्रीट करते हैं तो यह निकल जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH2R। इसको बोलते हैं लेटरल लिथिएशन। इसी में एक और एग्जांपल है, कर देते हैं हम। जैसे ये आपके पास ये सिस्टम गिवन है, और ये CH3 है ऐसे। ठीक है, अगर आप इसमें रिएक्शन कराने जाते हैं तो इस कंडीशन में आपको, आपने ब्यूटाइल लिथियम नहीं यूज किया, हमने लिथियम का जो सोल्ट यूज किया LDA वगैरह, तो लिथियम डाइसोप्रोपाइल ब्यूटामीन बोलते हैं इसको। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपका लेटरल लिथिएशन होगी, लेटर किस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे, तो मतलब आपका बाकी सब ऐसा रहेगा। CH2Li, और अगर साथ में हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड या से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CONET2CH2COH। ठीक है, अब अगर यहाँ ब्यूटाइल लिथियम होता तो यहाँ पे चिलेशन की पॉसिबिलिटी रहती, या टेमेटा वगैरह कुछ डाला होता है। तो आपके पास ये हो गया सब ऑर्गेनो लिथियम की रिएक्शंस।